इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। कमीशन ने अडियाला जेल में इंटरनेट की सुस्त रवि पर आइंदा समाअत पर पीटीए से जवाब तलब कर लिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सरोजई से। इरफान, समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। समाअत के दौरान असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजकल अडियाला जेल में इंटरनेट नहीं चल रहा और जिस पे जो मेंबर पंजाब हैं कमीशन के, उन्होंने कहा कि आप लिख कर दें कि इंटरनेट नहीं चल रहा ताकि हम किसी से तो पूछ सकें। स्टेट काउंसिल जो है इलेक्शन कमीशन के, वो भी पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जो है वो वहाँ पे ये सहूलत मौजूद है, लेकिन इंटरनेट का मसला है। इंटरनेट का मसला हल करने के लिए PTCL को खत लिख दिया है, जिसपे मेंबर जो खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने कहा कि आप किस हैसियत में ये बात कर रहे हैं, जिसपे जो स्टेट काउंसिल है उन्होंने कहा कि हम सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला की तरफ से भी पेश होते हैं। और फैसल चौधरी जो थे वो भी आज समाअत में मौजूद थे। वो फवाद चौधरी के वकील की हैसियत से पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ खान साहब को लोगों से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। और मेंबर सिंह ने ये कहा कि हम वीडियो लिंक वाले मामले को देख लेते हैं, जिसपे फैसल चौधरी ने कहा कि इस केस में असद उमर भी हैं, इसको भी नहीं बुलाया अभी तक। फैसल चौधरी ने मजीद अपने दलाइल देते हुए ये कहा कि अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इस दौरान जो फैसल चौधरी का और जो मेंबर पंजाब है कमीशन में, उनके दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ और जो मेंबर पंजाब हैं उन्होंने भी जो फैसल चौधरी हैं उनके कुछ सवालों के जवाब दिए और फैसल चौधरी ने ये कहा कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जिस पे मेंबर पंजाब ने कहा कि क्या आप ऊंचा बोलने से कोई रोक में आता है। फैसल चौधरी ने इस जवाब में कहा कि मैं आइंदा एहतियात करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अडियाला जेल में इंटरनेट की सुस्त रवि के मामले पर PTA को नोटिस दे दिया गया है और आइंदा समाअत पर PTA अपना जवाब जमा करवाएगी इलेक्शन कमीशन में, जबकि बानी PTI के केस की समाअत 22, जबकि फवाद चौधरी के केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया इरफान।